Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve question number 6. In the following figures, triangle PQR, इस ट्रायंगल की बात हो रही है, ट्रायंगल PQR सिमिलर, ये साइन सिमिलर का स्टूडेंट, सिमिलर है ट्रायंगल XYZ, ट्रायंगल XYZ मतलब ट्रायंगल PQR और ट्रायंगल XYZ सिमिलर है। ठीक है, सिमिलर जब होते हैं तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड की रेशियो भी इक्वल होती है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स। ठीक है, बोथ ट्रायंगल की साइड और एंगल के जो एंगल्स हैं इनकी रिलेशन हमने फाइंड करना है। ठीक है, साइड्स में भी और एंगल्स में भी हमने रिलेशन फाइंड करना है। ठीक है, हम पहले पढ़ चुके हैं कि ट्रायंगल्स अगर सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स की रेशियो भी इक्वल होती है और एंगल्स भी, करस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होते हैं स्टूडेंट। अब हम लेंगे ये साइड, लेंगे ये वाली हमारी साइड जो है PQ, ट्रायंगल सिमिलर है ना, तो हमारे पास ये वाली साइड PQ रेशो लेंगे YX में, PQ ओवर YX में रेशो ये दिस ओवर दिस इक्वल है QR। ठीक है, ये वाली साइड करस्पॉन्डिंग और इसकी ये वाली साइड है। ठीक है, YZ और इसकी ये एंगल के सामने PR और इसके एंगल के सामने ZX के इक्वल होगा। ये तीनों साइड्स में जो रेशो होगी इक्वल होगी। ठीक है, बेस की रेशो, ठीक है, और एक राइट इसकी साइड की, एंगल के साइड वाली साइड की रेशो और एंगल के सामने वाली साइड की रेशो इक्वल होगी। अब हमने इनकी वैल्यूज फाइंड पुट कर देनी है। PQ की वैल्यू है हमारे पास M और YX की वैल्यू है C, तो ये हो जाएगा M ओवर C। QR की वैल्यू है N और YZ की वैल्यू है B, N ओवर B इक्वल है RP की वैल्यू है हमारे पास L और हमारे पास इसकी वैल्यू है A। तो ये हमारी साइड्स में इक्वल आ गए, साइड की जो रेशो थी उनमें हमने ले ली। अब हमने एंगल्स का लेना है, तो हमारे पास स्टूडेंट एंगल जो X है, एंगल X किसकी इक्वल होगा, ये वाला एंगल X, इसकी हमने वैल्यूज़ लिखी नहीं, यहाँ पे S है। ठीक है, तो हमारे पास एंगल जो X होगा इक्वल होगा एंगल S के, एंगल X इज इक्वल टू एंगल S। अब ये वाला एंगल Y ये एंगल Q के इक्वल होगा और एंगल Z एंगल B के इक्वल होगा, एंगल Z एंगल P के इक्वल होगा। ठीक है, एंगल Z इज इक्वल टू एंगल P के इक्वल हो गया। ये था हमारे पास बच्चों साइड्स और एंगल में जो हमने रेशियो निकालनी है, उनकी जो करस्पॉन्डिंग साइड और करस्पॉन्डिंग एंगल्स में। क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट, इन द फिगर OA इज एन ऑब्जेक्ट। ये हमें फिगर गिवन है, हमारे पास ये OA एक ऑब्जेक्ट है, लाइंग इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये कन्वेक्स लेंस है, इसके सामने है। ठीक है, एक ऑब्जेक्ट है OA कन्वेक्स लेंस के सामने है एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस स्टूडेंट ये गिवन है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द लेंस, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है, डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द लेंस से इमेज का डिस्टेंस फाइंड करना है। इफ़ द साइज इज ट्वाइस दैट ऑब्जेक्ट, ये कंडीशन याद रखनी है बच्चों, साइज इज ट्वाइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, अगर उसका साइज जो है, इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से डबल है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर डबल स्टार लगा लें और इसको आपने हर हाल में तैयार करना है। बहुत ज़्यादा इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन के आने के चांसेस हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है या इस जैसा क्वेश्चन आता है बच्चों, इसको बहुत अच्छी तरह आपने तैयार करना है। तो चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन को दोबारा देखें थोड़ा सा, इसमें क्या कह रहे हैं, ऑब्जेक्ट इन एन फिगर OA इज एन ऑब्जेक्ट। OA जो हमारा ही ये ऑब्जेक्ट है, ये आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, यहाँ लिख देते हैं ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हो गया ना, ये OA ऑब्जेक्ट हो गया। लाइंग इन फ्रंट ऑफ कन्वेक्स लेंस, ये जो है ये कन्वेक्स लेंस है, आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, ये कन्वेक्स लेंस है। ठीक है, ये कन्वेक्स लेंस भी हो गई एट द डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे स्टूडेंट याद रखना, ये हमें डिस्टेंस कन्वेक्स लेंस से ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है ना, ये हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर गिवन है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस।
फाइंड द डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज हम इसको x रख लेते हैं। डिस्टेंस ऑफ इमेज हम इसको यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको x रख लेते हैं कि ये हमने फाइंड करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस ऑफ इमेज। ठीक है, ये इमेज है ना, तो लेंथ से इमेज का जो डिस्टेंस है ये हमने फाइंड करना है। कंडीशन याद रखनी है बच्चों, इफ़ इट्स साइज इज ट्वाइस ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इस चीज़ को फोकस करना है, इसका साइज जो है, इमेज का जो साइज है ऑब्जेक्ट से डबल है। इमेज का साइज ऑब्जेक्ट से डबल है। अगर हम इसको फर्ज करते हैं, लेट करते हैं 1 है तो ये 2 हो जाएगा, अपनी मर्जी है। अगर हम इसको 2 लेट करेंगे तो ये 4 हो जाएगा। अगर हम इसको 3 लेट करते हैं तो हमें ये हमारे पास 4 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, हम इसको कर दें, सोल्यूशन में चलते हैं पहले। ठीक है, अब हम इसमें हमें गिवन क्या है, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है 10 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस हमने फाइंड करना है, हमने इसको x रखा है और ये हमने फाइंड करना है। ठीक है, हम लेट कर लेते हैं ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू 1, तो लेट इमेज हाइट क्या हो जाएगी, इसका डबल हो जाएगी, इक्वल टू 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हम इनमें रेशो लगाएंगे। अब हमने इनमें रेशो लगानी है, रेशो वाले फार्मूले से हम करेंगे। हम यहाँ लिखेंगे ऑब्जेक्ट हाइट, ये ऑब्जेक्ट हाइट रेशो इमेज हाइट। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट और इमेज हाइट में रेशो लेंगे, मतलब ये वाली साइड जिसका करॉस्पोंडिंग साइड होती है ना, ये वाली साइड और ये वाली साइड में रेशो ले ली, और ये वाली साइड और इस साइड में रेशो ले लेंगे। ठीक है, इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस में ले ली, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ओवर इमेज डिस्टेंस, इसमें हमने रेशो ले ली कि ये इक्वल है। अब स्टूडेंट वैल्यू पुट करते हैं। ऑब्जेक्ट हाइट कितनी है 1, इमेज हाइट कितनी है 2, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 और इमेज डिस्टेंस हमने क्या रखा, x रखा हमने। अब इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास x की वैल्यू आएगी, इसको इसके साथ और इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। हम कहते हैं x इंटू 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 10, x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे, सो इमेज डिस्टेंस फ्रॉम लेंथ इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर आ गया। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फिर आपको बता दूं इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना है, डबल स्टार लगा ले, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह आपने तैयार करना है। ठीक है, कंडीशन इसमें ये है साइज ऑफ, ठीक है, इट्स साइज इज ट्वाइस एज इस ऑब्जेक्ट, जो इमेज का साइज है ऑब्जेक्ट के साइज से डबल है। ये कंडीशन को याद रखेंगे तो इंशाल्लाह आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है या इस जैसा क्वेश्चन आ सकता है। आजकल SLO बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, थोड़े से मॉडिफाई हो जाते हैं, लेकिन कंडीशन आपने ध्यान से रखनी है, क्वेश्चन के बहुत ज़्यादा चांसेज हैं। नंबर 8 स्टूडेंट, इन द फिगर एन इलेक्ट्रिक टावर इज सीन, हमें एक फिगर में इलेक्ट्रिक टावर दिखाई दे रहा है। ये देखो इलेक्ट्रिक टावर है, सीन थ्रू अ टेलीस्कोप, टेलीस्कोप से देखा जा रहा है। ठीक है, टेलीस्कोप से देखा जा रहा है। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। इफ़ द हाइट ऑफ द इमेज इज 0.5, हाइट ऑफ जो इमेज है वो 0.5 ठीक है मीटर है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ये डायग्राम बना ली है, अब इसमें देखते हैं इन अ फिगर इलेक्ट्रिक टावर, ये हमारे पास इलेक्ट्रिक टावर हो गया। सीन थ्रू टेलीस्कोप फाइंड द हाइट ऑफ टावर, ये हाइट ऑफ, इसकी हमने हाइट ऑफ टावर फाइंड करनी है। ठीक है, हम यहाँ लिखते हैं हाइट, लेट कर लेते हैं ना, लेट हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू x, हम इसको x रख लेते हैं। ठीक हो गया, हाइट ऑफ टावर, इफ हाइट ऑफ इट्स इमेज, ये इसका इमेज हो गया, हाइट ऑफ इमेज, ये जो टावर है इसका जो इमेज है इसकी हाइट है 0.5 मीटर है, इट्स 0.5 मीटर। ठीक है,
अब इमेज का डिस्टेंस हमें पता है, इमेज डिस्टेंस टेलीस्कोप से इमेज का जो डिस्टेंस है ये है 5 मीटर है। इमेज का डिस्टेंस है 5 मीटर है। टावर का डिस्टेंस ये 100 मीटर है। टावर का डिस्टेंस 100 मीटर है बच्चों। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब रेशियो लगाते हैं। अब उसी तरह रेशियो लगाएंगे जिस तरह हम पीछे लगा रहे हैं, ट्रायंगल्स आर सिमिलर होती हैं। ठीक है, हाइट टावर और इमेज टावर, ठीक है, हाइट टावर और इमेज टावर, और फिर डिस्टेंस में लगा लेंगे। हम लिखेंगे हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ टावर और हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ टावर, टावर अगर पहले इसकी हाइट ऊपर रखी थी, अब डिस्टेंस इसका भी ऊपर रखेंगे, और डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। अब देखो हाइट ऑफ टावर कितनी है हमने फाइंड करनी है, हाइट ऑफ इमेज कितनी है 0.5, डिस्टेंस ऑफ टावर कितना है 100 मीटर, और डिस्टेंस ऑफ इमेज कितना है 5 मीटर स्टूडेंट। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हम लिखेंगे x इज इक्वल टू, ये 0.5 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसके साथ, ये हो जाएगा 100 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाय 5। x इज इक्वल टू 100, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे स्टूडेंट, ये हो जाएगा 5, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे नीचे 10 आ जाएगा, और ये 5 हमारा ये वाला है। ठीक है, इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 10 आएगा, 5 से कट गया, 0 से कट गई, तो x इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया। x इज इक्वल टू 10 मीटर आ गया। तो ये हमारे पास हो गया हाइट ऑफ टावर। हम लिखेंगे हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10 मीटर। हाइट ऑफ टावर आ गई हमारे पास 10 मीटर। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 9 है स्टूडेंट, फाइंड द लेंथ ऑफ रोप। हमने लेंथ ऑफ रोप फाइंड करनी है हैविंग ब्रिज। ठीक है, हैंगिंग ब्रिज की लेंथ ऑफ रोप फाइंड करनी है वेयर x इज इक्वल टू y, दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है, जब दोनों एंगल इक्वल हैं, देखो ट्राइंगल्स, ये हमें एक ट्राइंगल टाइप नज़र आ रही है ना, ट्राइंगल्स बिल्कुल एक जैसी लग रही हैं। ठीक है, और एंगल भी सेम है, तो इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो शेप बन रही है ये सिमिलर शेप बन रही है। जब शेप सिमिलर होती है तो इनमें जो रेशो होती है वो भी इक्वल होती है। ठीक है, जो रेशो होती है वो भी इक्वल होती है। ये हमारे पास रोप आ गया। हमने फाइंड करनी है लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप हमने फाइंड करना है। ठीक है, अब हम एंगल सिंस एंगल्स x इक्वल टू y, ठीक है, तो रेशो भी इनमें इक्वल होगी। हमारे पास ये लेंगे इसकी हाइट, ठीक है, ये इसकी हाइट और इसकी हाइट इक्वल टू ये लेंथ ऑफ रोप, लेंथ ऑफ रोप ये होगी, और ये हमारे पास 10 होगी। ठीक है, ये वाली रेशो इसके इक्वल और ये वाली इसके इक्वल। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 6 मल्टीप्लाई 10, रोप लेंथ ऑफ रोप निकालिए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें बाय 4 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप। इसको कटिंग करो, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6, 2 1 जार 2 5 जार, तो 5 3 जार 15 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ रोप। तो हम यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ रोप इज इक्वल टू 15 मीटर, 15 मीटर। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 9। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उम्मीद है आपको समझ आएगी। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 9 तक बनाए हैं। इससे स्टार्ट वाले क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। आपसे गुजारिश है, वीडियो पसंद आए तो कमेंट्स लाजमी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।